उस टाइम वाहिद शख्सियत तारिक जमील साहब थे कि जिसने कहा था कि आसिया मलूना ने गुस्ताखी नहीं की, या अल्लामा साद रिजवी साहब को अवार्ड देगी। तारिक जमील साहब एक अच्छा अदाकार है और उस अदाकारी की वजह से उसको अवार्ड मिला, तो उसको गवर्नमेंट अवार्ड नहीं देगी तो क्या खादिम हुसैन रिजवी साहब को गवर्नमेंट अवार्ड देगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा खबर वायरल हो रही है वो ख़ासकर तारिक जमील साहब को जो सदारती तगमा हसन कारकर्दगी दिया गया अदाकारों को, उसमें अली ज़फ़र हो गया, उसके बाद हमायूं सईद हो गया, अब्दा परवीन हो गई और उसमें तारिक जमील साहब हो गए। तो ये अदाकारी के हिसाब से दिया गया है। आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने अच्छी अदाकारी की उन लोगों को ये तगमा दिया गया है। तो उसमें एक तारिक जमील साहब का भी नाम है। तो कुछ लोग तो इसको, जो उसके सपोर्टर हैं, तो वो इसको अच्छा समझ रहे हैं कि यार अच्छी बात है, तारिक जमील साहब ने अच्छा काम किया। जो मुखालफीन हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, ये तो दरबारी मुल्ला है। तो जो उस तारिक जमील साहब की सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूँगा कि भाई, आप लोगों के पास अल्लाह की ज़ात ने आपको सोचने समझने की सलाहियत से महरूम रखा है। जहाँ उसके सामने अच्छी अदाकारी के लिए अवार्ड दिया जा रहा है, उधर ही उलमा अकराम को अच्छे काम के लिए अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये तो समझदार के लिए तो इतना इशारा ही काफ़ी है। हाँ, आप लोग अगर वैसे खुश होते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आप लोगों को दो चीज़ें बताना चाहूँगा। अगर आप सुनना चाहें, अगर आप लोगों के पास 5-7 मिनट टाइम आए तो मैं आप बताऊँगा कि तारिक जमील साहब के ऊपर गवर्नमेंट हमेशा से क्यों मेहरबान है। तारिक जमील साहब को अवार्ड क्यों दिया गया, उसके पीछे वजह क्या है? क्या तारिक जमील साहब इसका हकदार हैं या नहीं है, या क्या ये उलमाए हक हैं या उलमाए सू हैं, जिसका जिक्र किया गया, नबी पाक ने फरमाया है कि उलमाए सू भी होंगे, उलमाए हक भी होंगे। जैसे कि इमाम, मेरे ख्याल में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि भाई, जो उलमा किसी हाकिम के दर पर जाए तो उसके यानी कि ईमान के ऊपर शक किया जाए। तो मैं उन दोस्तों को समझाना चाहता हूं कि जो लोग ये खुश हो रहे हैं कि तारिक जमील साहब को अवार्ड मिला है, तो उसकी कारकर्दगी से वजह, बिल्कुल उसकी कारकर्दगी की वजह से मिला है। हम कब से इनकारी कर रहे हैं कि उसको कारकर्दगी से नहीं मिला है, उसके अच्छे काम की वजह से मिला है। लेकिन उसके अच्छे काम को डिसाइड कौन कर रहा है कि इसने अच्छा किया है या बुरा किया है? वो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, अवाम डिसाइड नहीं कर रही। गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि तारिक जमील साहब ने अच्छा काम किया है, अवाम नहीं कर रही है। और गवर्नमेंट की नज़र में जो अच्छा काम करता है आलिम, आप लोगों को समझदार है कि गवर्नमेंट के हर काम को जो उलमा अकराम उसको सपोर्ट करे, उसके खिलाफ तनकीद ना करे, तो वो आलिम अच्छा है। तो उसको गवर्नमेंट अवार्ड नहीं देगी तो क्या खादिम हुसैन रिजवी साहब को गवर्नमेंट अवार्ड देगी या अल्लामा साद रिजवी साहब को अवार्ड देगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। ऐसे उलमाओं को अवार्ड मिलता है कि जो गवर्नमेंट के हर काम की सपोर्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि तारिक जमील साहब कौन सी शख्सियत है। तारिक जमील साहब वो शख्सियत हैं कि जब आसिया मलूना को रिहा किया गया तो उस टाइम पाकिस्तान के जितने भी मकतबा फ़िक्र हैं, सब मकतबा फ़िक्र के सब उलमा ने उसको कंडम किया, सब उलमा ने उसकी मुखालफत की। खादिम हुसैन रिजवी साहब जैसे आदमी तो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे आ गए, उन्होंने एहतजाज किया। बाकी हर मकतबा फ़िक्र ने, किसी ने एहतजाज में शिरकत करके एहतजाज किया, किसी ने मिंबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खड़े होकर इसको कंडम किया, किसी ने निजी महफिलों में किया, लेकिन सब लोगों ने उसको गवर्नमेंट का गलत फैसला करार दे दिया। तो उस टाइम वाहिद शख्सियत तारिक जमील साहब थे कि जिसने कहा था कि आसिया मलूना ने गुस्ताखी नहीं की, क्योंकि अगर उसने गुस्ताखी की होती तो सबसे पहले मैं आता उसमें। और उस टाइम तारिक जमील साहब वाहिद पाकिस्तान के आलिम थे जो गवर्नमेंट के साथ खड़े थे, यानी कि गवर्नमेंट के काम को वो सपोर्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे, गवर्नमेंट कहती है कि आसिया ने गुस्ताखी नहीं की, और तारिक जमील साहब ने कहा है हाँ भाई आसिया ने गुस्ताखी नहीं की, तो उसको गवर्नमेंट अवार्ड नहीं देगी तो किसको देगी भाई? ये तारिक जमील साहब ऐसी शख्सियत हैं कि जब साकिब निसार और इमरान खान साहब ने मिल के प्रोग्राम बनाया था, ख़ानदानी मनसूबाबंदी का जो प्रोग्राम था, तो उसमें तारिक जमील साहब शरीक थे।
कुरान और हदीस की मुखालफत करके वो ख़ानदानी मनसूबाबंदी के प्रोग्राम में तारिक जमील साहब शरीक थे, तो क्या तारिक जमील साहब को अवार्ड नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? जब नवाज शरीफ के दौर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो गुस्ताखियां हुई, मुमताज़ कादरी को शहीद किया गया, तो तारिक जमील साहब बिल्कुल खामोश रहे, बल्कि वो जाती उम्रा में जाके नवाज शरीफ की मुश्किलात के लिए उसको वजीफे पेश करते रहे। तो क्या उसको अवार्ड गवर्नमेंट नहीं देगी तो किसको देगी? तारिक जमील साहब ने बेगम कुलसूम नवाज का जनाजा पढ़ा, और बेगम कुलसूम नवाज वो शख्सियत थी कि जिसने आसमा जहांगीर के कहने की वजह से 3 बलागर को, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखियां करते थे सोशल मीडिया पे, उनको छुड़ाया था। तो उस कुलसूम नवाज का जनाजा तारिक जमील साहब ने पढ़ाया था। तो क्या गवर्नमेंट उसको अवार्ड नहीं देगी तो किसको देगी? ठीक है, जब ना उसके 295C के जो कानून में तरमीम हुई थी, तो खादिम हुसैन रिजवी साहब ने उसका पुरजोर मजम्मत की थी, एहतजाज किया था, लेकिन दूसरे जितने भी मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, सब लोगों ने थोड़ा बहुत इसके खिलाफ बयान दिया था। लेकिन उस टाइम खादिम हुसैन दूसरा तारिक जमील साहब बिल्कुल खामोश थे, उसको कुछ मालूम नहीं था कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो क्या गवर्नमेंट उसको अवार्ड नहीं देगी तो किसको देगी? जाती उम्रा में और बनी गाला में उसको बड़े बड़े प्रोटोकॉल तारिक जमील को नहीं मिलेंगे, तो क्या खादिम हुसैन रिजवी साहब को मिलेंगे? ठीक है, जो भी इमरान खान साहब ने इस्लाम के खिलाफ जितने भी काम किए, उसको तारिक जमील साहब ने फुल सपोर्ट किया है। फ्रांस में गुस्ताखी हो रही है, इससे पहले गैरेट वेल्डर ने गुस्ताखी की थी, उस टाइम तारिक जमील साहब बिल्कुल खामोश रहे। हर गवर्नमेंट के साथ हैं तारिक जमील साहब। तारिक जमील साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिसके ऊपर सब आदमी खुश हैं। इसके ऊपर बरेलवी भी खुश हैं, इसके ऊपर देवबंदी भी खुश हैं, सबको ये खुश करता है। इसके ऊपर LSCA भी खुश हैं, इसके ऊपर कादियानी भी खुश हैं, इवन के नॉन मुस्लिम ईसाई भी इसके ऊपर खुश हैं कि जब इसने कहा था कि आसिया मलूना ने गुस्ताखी नहीं की। तो भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे आदमी को ही अवार्ड मिलता है। खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसे आदमी को अवार्ड नहीं मिलता है, उनको दहशत गर्द करार दिया जाता है। तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये है तारिक जमील साहब। तारिक जमील साहब एक ऐसा पुर्जा है जो हर जगह में फिट हो जाता है, जिसका दीन के साथ कोई तल्लक नहीं है। वो एक अदाकार है और गवर्नमेंट ने अदाकारों को अवार्ड दिया, जिसमें हुमायूं सईद थे, अली जफर थे, आबदा परवीन थी, उसमें एक तारिक जमील भी साहब था। उनको अच्छी अदाकारी का अवार्ड मिला है। तो फिर आप लोग यार परेशान क्यों होते हो? ये तो तारीख है इस्लाम की कि जो उलमाए हक हैं उनको गवर्नमेंट ने सूलियों पे लटकाया है, उनकी अक्सर की शहादत जेलों में हुई है, ठीक है ना। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि समीउल हक साहब ने क्या कहा था। समीउल हक साहब ने कहा था कि मैं इमरान खान को समझाया था कि इमरान खान साहब आसिया को नहीं छोड़ना, अमेरिका के दबाव में नहीं आना, अगर आपने ऐसा किया तो आपके साथ नवाज शरीफ वाला हशर होगा। और उसने कहा था कि साकिब निसार को फांसी होनी चाहिए, और 4 घंटों के बाद उसको शहीद कर दिया गया। उसको तो अवार्ड नहीं दिया गया, उसको तो बस साइड पे भी कर दिया गया। जो उलमाए हक होते हैं ना, उनको अवार्ड नहीं दिए जाते, उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता है। वो ऐसे वजीर आजम खड़े होकर उनको जफ्फियाँ नहीं दिए जाती हैं। उनके साथ हुकूमत जो करती है वो सब लोगों को मालूम है। तो इसमें भाई कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है, ऐसे उलमाओं को अवार्ड ही मिलते हैं। और मज़े की बात क्या है कि तारिक जमील साहब ऐसे आदमी हैं कि इसके मुखालिफ तो मुखालिफ, इसके अपने जमात के आदमी भी इसको हक पे नहीं समझते। क्योंकि अब्दुल वहाब साहब जब फौत हुए थे तो सबसे बड़ा तो तारिक जमील साहब है, पूरी दुनिया में उसका नाम है, तबलीगी जमात थे, तो उसको अमीर क्यों नहीं बनाया? उसको अमीर नहीं बनाया तो उनको मालूम था कि ये अदाकार है। ज़रब अली खान साहब जो आलिम थे, जितने बड़े बड़े थे, वो कहते हैं कि ये एक अच्छा अदाकार है। तारिक जमील साहब एक अच्छा अदाकार है और उस अदाकारी की वजह से उसको अवार्ड मिला है। आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, इसका दीन इस्लाम से साथ कोई तल्लक नहीं है। ये जिसके लिए काम कर रहा है उन लोगों ने इसको अवार्ड दिया है। तो इतनी सादा सी बात है, आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद होगी। हाँ, मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों को मेरी इस वीडियो से तकलीफ भी हुई होगी, लेकिन मैं क्या करूं, सच बोलने के लिए मैं तो मजबूर हूं। हाँ, कोई समझता है नहीं समझता है, मुझे क्या कहता है, मुझे इससे नहीं फर्क पड़ता है। सच यही था कि मैं आप लोगों को बता दिया कि सच यही है कि तारिक जमील साहब का इस्लाम के साथ कोई तल्लक नहीं है। ये जिसके लिए काम कर रहा है उन लोगों ने उसको अवार्ड दिया है, बस इतनी सादा सी बात है।
तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करना। आप लोगों ने की जो हमारे लिए सबसे बड़ा तावन होता है वो यही होता है कि आप लोग हमारे चैनल मलिक नसरुल्लाह ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरी यही रब परवरदिगार से हर बार कोशिश है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक सच बोलने की और हक सच की पहचान करने की तौफीक अता फरमाए।